हेलो गाइस। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं हमारा मेन ब्रेकिंग आउट ट्रेडिंग बोट। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग कैसे प्रीवियस पीरियड का हाई और लो क्रिएट चेक करते हैं। देन कैसे लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हैं ब्रेकआउट लेवल पे। देन कैसे हम लोग मॉनिटर पोजीशन करते हैं और ऑटोमेटिकली कैसे रीसेट होता है कॉन्फिगर्ड इंटरवल पे। तो सबसे पहले हमें सारा डिटेल देना होगा, सिंबल, प्रोडक्ट आईडी, ऑर्डर साइज, स्टॉप लॉस पॉइंट, ये सब सारा हम लोग जो हमारा कॉन्फ़िग फाइल है उससे लोड होके, और कॉन्फ़िग डॉट लोडर है, जब ये कॉल करेगा ब्रेकिंग बोर्ड को तो ये सब सारा डिटेल पास करेगा। तो ये सब सारा डिटेल वहाँ से जैसे ही सेट हो गया, फिर उसके बाद है हमारा सेकंड फंक्शन जो है वो है फंक्शन रिकवर एग्जिस्टिंग पोजीशन। अगर मान के चलिए पहले से मैंने कुछ पोजीशंस बना रखे हैं, ट्रेड ऑलरेडी ले चुका हूँ मैं, ठीक है, तो मैंने अपने सिस्टम को बंद कर दिया, सिस्टम आके ऑन किया, तो दोबारा नहीं प्लेस करें। अगर एग्जिस्टिंग ऑर्डर है तो उसको चेक करें। तो यहाँ पर हम देखेंगे, हम प्रोडक्ट आईडी हम लोग पास करेंगे इसमें, जो कि हमारा BTC USD है वो पास करेंगे, इसमें पोजीशंस पास करेंगे। यहाँ पर चेक करेंगे क्या कि पोजीशन में इंस्टेंस है। अगर ये पोजीशन का कोई इंस्टेंस नहीं आया है तो इसका मतलब क्या है, कोई एग्जिस्टिंग ऑर्डर नहीं है, तो इसको रिटर्न फॉल्स कर देगा। अगर पोजीशंस पहले का कोई है तो हम लोग चेक करेंगे इफ़ नॉट इज इंस्टेंस पोजीशन, जो भी अगर पोजीशन अगर डिक्शनरी टाइप नहीं है, मान लो कुछ ऐसे ही नन वैल्यूज़ है या फिर ऐसे ही कुछ रैंडम वैल्यूज़ है, तो वो मेन पोजीशन नहीं है, वो ऐसे ही है बस, ठीक है। तो हम लोग चेक करेंगे उस मतलब पोजीशन, अगर लिस्ट ऑफ पोजीशंस अगर हमारे पास आई तो जिसमें मेन पोजीशंस वैल्यू है उसको चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे डेट प्रोडक्ट आईडी, अगर जो भी मेरा बिटकॉइन का अगर हमने ट्रेड करा है, जो भी उसका प्रोडक्ट आईडी है और पोजीशन का जो प्रोडक्ट आईडी वो सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो उसका साइज़ है, पोजीशन और गेट साइज़, यहाँ से साइज़ हमें मिलेंगे। अगर साइज़ अगर 0 नहीं है तो एक्टिव पोजीशन में हम पोजीशन सेट कर देंगे। एंट्री प्राइस में जो भी हमारा पोजीशन का एंट्री प्राइस था वो, फिर पोजीशन साइड, अगर साइज़ अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमने लॉन्ग करके रखा है, अगर नहीं है तो शॉर्ट करके रखा है, और ये सब सारे लॉग्स हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा इसे साइज चेक हुआ। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे, अच्छा एग्जिस्टिंग ऑर्डर का स्टॉप लॉस भी चेक करेंगे कि जो हमारा एग्जिस्टिंग ऑर्डर है उसका स्टॉप लॉस तो कहीं हिट नहीं हो रहा, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो एग्जिट होना होगा, वो भी चेक करेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे और सेल्फ क्लाइंट डॉट गेट ओपन ऑर्डर्स, जो भी हमारा ओपन ऑर्डर है प्रोडक्ट आईडी पास करेंगे तो हमारा इससे ओपन ऑर्डर मिलेगा। अगर ओपन ऑर्डर नहीं है, नो एग्जिस्टिंग SLTP, अगर कोई ओपन ऑर्डर नहीं है तो ये रिटर्न हो जाएगा। अगर यहाँ पर इनिशियलाइज कर रहे हैं कि स्टॉप लॉस इनिशियली फॉल्स है और टेक प्रॉफिट इनिशियली फॉल्स है, तो यहाँ पर जो भी ओपन ऑर्डर है उसको चेक कर रहे हैं कि वो जो ऑर्डर है उसका इंस्टेंस टाइप और डिक्शनरी है। तो यहाँ से हम लोग उसका ऑर्डर आईडी, ऑर्डर टाइप, साइड, लिमिट प्राइस, स्टॉप प्राइस सारा हम लोग लेके आएंगे, ठीक है। अगर हम उसका जो स्टॉप प्राइस, जो भी हमने ऑर्डर प्लेस किया उसका हमने स्टॉप प्राइस जो लगाया था, तो वो हम लोग इसमें अटैच कर देंगे। स्टॉप लॉस प्राइस, ऑर्डर आईडी, SL फाउंड, अगर जो भी है स्टॉप लॉस, अगर जो भी है स्टॉप लॉस अगर यहाँ पर आया तो SL फाउंड यहाँ पर ट्रू कर देंगे। स्टॉप लॉस रिकवर्ड, ऑर्डर आईडी दिस, फिर ऑर्डर टाइप अगर लिमिट ऑर्डर है तो जो भी ऑर्डर आईडी है यहाँ पर टेक प्रॉफिट फाउंड ट्रू। If SL found and TP found, both has order recovered successfully. If SL found only SL recovered, TP missing. तो यहाँ से बेसिकली हमें स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का जो डिटेल है वो कन्फर्मेशन यहाँ से हमें मिल जाएगा, ठीक है। इसका भी मेन उतना यूज़ नहीं है, ठीक है। रिकवर एग्जिस्टिंग पोजीशन हो गया, ऑर्डर हो गया, चेक एग्जिस्टिंग पोजीशन साइज, जो भी हमारा पोजीशन है वो यहाँ पर हम उसका साइज चेक कर रहे हैं। क्लाइंट डॉट गेट पोजीशन प्रोडक्ट आईडी, यहाँ से हमने प्रोडक्ट आईडी पास किया, फिर यहाँ से वो चेक कर रहा है कि अच्छा इसका जो पोजीशन है वो पोजीशन जो भी लिस्ट रिटर्न करेगा, अगर वो लिस्ट रिटर्न किया ठीक है, नहीं तो फिर फॉल्स यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। मतलब यहाँ पर पोजीशन तो है पर पोजीशन की साइज़ क्या है वो 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर पोजीशन चेक कर रहा है क्या हर वो डिक्शनरी टाइप है, तो अगर डिक्शनरी टाइप है तो यहाँ से प्रोडक्ट आईडी चेक कर रहा है, जो प्रोडक्ट आईडी मैच कर रहा है, फिर यहाँ से वो साइज उठा रहा है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो एग्जिस्टिंग पोजीशन साइज डिडक्टेड, ठीक है। पोटेंशियल साइज, करेंट साइज प्लस सेल्फ डॉट ऑर्डर साइज। अगर जो भी अभी हमने जो ऑर्डर प्लेस किया और जो करेंट साइज़ है अगर वो ग्रेटर देन हो गया हमारा मैक्सिमम पोजीशन साइज से, सो मैक्सिमम साइज लिमिट एक्सीडेड,
तो यहाँ से रिटर्न फॉल्स हो जाएगा और जो भी हमारा करंट साइज है वो होगा और फिर वो रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर मान चलो अभी जो हमारा मैक्सिमम पोजीशन साइज है और करंट साइज जो हमारे ऑर्डर प्लेस करने वाले हैं और जो करंट साइज है दोनों मिला के मैक्सिमम पोजीशन साइज से कम है, तो पोजीशन साइज ओके, यहाँ से रिटर्न ट्रू करेगा, आप पोजीशन ले सकते हो और करंट साइज रिटर्न कर देगा। अदरवाइज रिटर्न ट्रू और यहाँ पर पोजीशन 0 अगर कोई पोजीशन नहीं है तो। ठीक है, तो ये पोजीशन साइज के लिए। फिर ये एग्जिस्टिंग ऑर्डर तो हमने देख चुका है ऑलरेडी। कैलकुलेट प्रीवियस पीरियड लेवल, तो हम लोग यहाँ पर जो भी है वो प्रीवियस पीरियड लेवल यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट प्रीवियस पीरियड हाई एंड लो फ्रॉम हिस्टोरिकल डाटा, जो भी हमारा हिस्टोरिकल डाटा है उससे हम लोग प्रीवियस हाई एंड लो, प्रीवियस पीरियड हाई एंड लो फ्रॉम हिस्टोरिकल डाटा यहाँ से हम लोग चेक करेंगे। तो पहले हम लोग इन टाइम निकालेंगे जो अभी करेंट टाइम है। कैलकुलेट टाइम स्टार्ट सेल्फ डॉट टाइम फ्रेम 2 मिनट्स, जो भी है इसको मिनट में कन्वर्ट कर देंगे जो भी हमारा टाइम फ्रेम है। इन टाइम -3 इंटू टाइम फ्रेम इंटू स्टार्ट टाइम जो हमारा होगा, जो भी हमारा टाइम फ्रेम में मेंशन है यहाँ पर, अगर आप देखोगे जाओगे इसके अंदर तो जो भी हमारा टाइम फ्रेम है, जो भी हमारा टाइम फ्रेम यहाँ पर अगर आप देखोगे, कहाँ था यार, हाँ ठीक है यहाँ पर, तो उससे 3 गुना पीछे जा रहा है, 3 टाइम्स पीछे जा रहा है। फिर यहाँ पर सेल्फ डॉट क्लाइंट सिंबल टाइम फ्रेम स्टार्ट टाइम और इन टाइम, जो भी है यहाँ से हमारा कैंडल वो ला के देगा। स्टार्ट टाइम और इन टाइम, स्टार्ट टाइम पास किया, इन टाइम पास किया, इफ़ ठीक है, जो भी हमने स्टार्ट टाइम पास किया और इन टाइम पास किया, जो भी हमने पास किया वो। तो बेसिकली हम लोग लास्ट 3 कैंडल यहाँ से लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट 3 कैंडल लाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो टाइम फ्रेम जो भी है अगर 4 आवर्स का है या जो भी है, तो हम लोग उसको उसका 3 टाइम्स लाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जैसे मान चलो हमने 4 आवर्स का टाइम फ्रेम का चाहिए, 4 आवर्स का टाइम फ्रेम का चाहिए, तो 3 इंटू 4 इंटू 60, तो ये टोटल 120 मिनट्स हो गया। 4 आवर्स मतलब 120, 4 आवर्स तो हो गया, 4 इंटू आप बोल सकते हो 4 आवर्स का, तो 4 इंटू 3 12 आवर्स, और उसको मिनट में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। तो लास्ट 12 आवर्स का ये मुझे ला के देगा। स्टार्ट इन टाइम, स्टार्ट टाइम इन टाइम, लास्ट 12 आवर्स का ये मुझे ला के देगा। टाइम फ्रेम ये 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे ला के देगा, जो सिंबल पास किया वो स्टार्ट टाइम इन टाइम। अगर वो कैंडल जो है लेस देन 2 है तो इन्फ्लुएंस पे, अगर हमें सिर्फ 2 ही कैंडल मिल रही, ज़्यादा कैंडल है ही नहीं, कोई ऐसा डाटा है जो अभी जस्ट लॉन्च ही हुआ है, तो उस पर नन कर देगा। फिर प्रीवियस कैंडल, जो भी हमारा प्रीवियस कैंडल है -2, सेकेंड टू लास्ट कैंडल ही हमें ला के देगा। प्रीवियस हाई, तो जो भी हमारा प्रीवियस कैंडल है करंट का छोड़ के, तो करंट तो -1 होगा, उसके पहले का छोड़ के -2, जो उसका हाई लो है तो ये हो जाएगा। तो प्रीवियस सेल्फ डॉट टाइम फ्रेम लेवल हाई इज दिस, ये प्रिंट करेगा रिटर्न प्रीवियस हाई, मतलब प्रीवियस कैंडल का। जैसे ये 3 कैंडल ला के दिया, ठीक है, 1 2 3, तो ये तो करंट कैंडल हो गया। ये वाला इसका हाई और लो जो है वो हमें यहाँ से रिटर्न करेगा, प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो, क्योंकि इसी को ब्रेकआउट करेगा ना तो हम लोग ट्रेड लेंगे, तो इसलिए यहाँ पर प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो रिटर्न कर रहा है। ये टाइम फ्रेम 2 मिनट्स तो हमने पहले भी डिस्कस किया था। ठीक है, यहाँ पर प्लेस ब्रेकआउट ऑर्डर, यहाँ पर हम लोग अब देखेंगे ब्रेकआउट ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं। प्लेस बाय इन सेल स्टॉप लिमिट ऑर्डर फॉर ब्रेकआउट ट्रेडिंग, बाय स्टॉप एबव प्रीवियस हाई, ट्रिगर ऑन बुलिश ब्रेकआउट, सेल स्टॉप बिलो प्रीवियस लो, ट्रिगर ऑन बियरिश ब्रेकआउट। नाउ यहाँ पर हम लोग प्लेस ब्रेकआउट ऑर्डर, सॉरी फॉर एनी इनकन्वीनियंस, सो यहाँ पर प्लेस ब्रेकआउट ऑर्डर देखने वाले हैं। तो प्लेस बाय इन सेल स्टॉप लिमिट ऑर्डर फ्रॉम ब्रेकआउट ट्रेडिंग, बाय स्टॉप एबव प्रीवियस हाई एंड सेल स्टॉप बिलो प्रीवियस लो। अगर प्रीवियस हाई के ऊपर ब्रेक होता है तो हमें बाई करना है, और लो के ऊपर होता है तो सेल करना है। सो चेक क्या करना है, करेंट प्राइस टू अवॉइड इमीडिएट एग्जीक्यूशन, और अभी के प्राइस को चेक करना है पहले, क्योंकि हमें अभी जस्ट अभी अगर ब्रेकआउट हुआ है तो अभी नहीं लेना है।
जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसका अभी यहाँ पर हुआ है, अगर ये इसके ब्रेकआउट पे हमें नहीं लेना है, अभी के करंट के ब्रेकआउट पे अगर ये ब्रेकआउट करता है, नेक्स्ट वाला जब आता है अगर वो इसके ब्रेकआउट को या इसके ब्रेकआउट को नीचे जाता है तो अब हमें लेना है। तो मैं वो डिस्कस कर रहा था आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे पहले कोई एग्जिस्टिंग ऑर्डर है कि नहीं, तो यहाँ से हमें रिटर्न आएगा। अगर हाँ एग्जिस्टिंग ऑर्डर ऑलरेडी है तो हमें चेक नहीं करना है, हमें ऑलरेडी प्लेस्ड है तो कुछ नहीं करना है। स्किपिंग ऑर्डर प्लेसमेंट, एग्जिस्टिंग ऑर्डर फाउंड, जो भी एग्जिस्टिंग ऑर्डर है वो शो कर देंगे। अगर एग्जिस्टिंग ऑर्डर नहीं है तो यहाँ पर चेक करेंगे एग्जिस्टिंग पोजीशन साइज, ठीक है। अगर ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस्ड हो चुका है, अगर मान चलो कि एक ऑर्डर प्लेस हुआ है और या फिर पोजीशन ऑलरेडी, मतलब पोजीशंस हमने, जैसे कोई ऑर्डर कोई पोजीशन प्लेस नहीं है लेकिन हमें एक दिया है कि मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, तो हम लोग चेक करेंगे एग्जिस्टिंग पोजीशन साइज कितना है। तो कैन ट्रेड ये रिटर्न करेगा और करेंट पोजीशन साइज, ठीक है, कि अभी कितने का पोजीशंस का ऑलरेडी ले चुके हैं, ठीक है। तो वो हम लोग चेक करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर आप आओगे, यहाँ पर आप आओगे तो ओपन ऑर्डर्स यहाँ पर रहता है या स्टॉप ऑर्डर होता है, ओपन ऑर्डर्स या स्टॉप ऑर्डर। तो यहाँ पर चेक करेगा क्या, अच्छा कुछ ओपन ऑर्डर्स हैं या स्टॉप ऑर्डर्स हैं, अगर नहीं है तो ठीक है। उसके बाद अगर मान लो पोजीशंस ऑलरेडी बन चुके, मतलब ऑलरेडी ट्रेड कर चुके हो, तो यहाँ पर ओपन पोजीशंस होंगे। तो चेक करें, अच्छा मान चलो मैक्सिमम लिमिट है 2 और मैंने एक प्लेस किया तो मैं एक और एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, तो यहाँ पर वो चेक होगा, ठीक है। तो कैन ट्रेड अगर आ रहा है तो इफ़ नॉट कैन ट्रेड, अगर ट्रेड नहीं कर सकते, एग्जिस्टिंग पोजीशन ऑलरेडी लिमिट हो चुका है तो रिटर्न फॉल्स कर देगा, तो कुछ नहीं करना है। अगर करंट पोजीशन साइज ग्रेटर देन 0 है तो करंट पोजीशन साइज है, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो यू हैव एग्जिस्टिंग पोजीशन कॉन्ट्रैक्ट, न्यू ऑर्डर विल बी ऐड मोर सेल डॉट ऑर्डर साइज, ठीक है। तो ये तो शो करेगा ही कि करंट पोजीशन साइज मान चलिए ग्रेटर देन 0 है, लेकिन वो मैक्सिमम साइज अभी नहीं हुआ है, तो वो यहाँ पर शो कर देगा अच्छा यू हैव ऑलरेडी 1 ऑर्डर, एक ऑर्डर पहले से ही है, तो अब ये प्लेस कीजिएगा तो एक नया ऑर्डर ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं सेल डॉट कैन टाइप टिकर से हम लोग उसका सिंबल लाते हैं, ठीक है। जो भी हमारा बिटकॉइन है या जो भी है तो उसका हम लोग टिकर लाते हैं यहाँ पर BTC USD जो है। फिर उससे हम लोग उसका जो करेंट प्राइस है टिकर डॉट गेट क्लोज से हम लोग उसका करेंट प्राइस अभी का लाते हैं, ठीक है। जो अभी बिटकॉइन है मान चलिए अभी जो भी इस पर ट्रेड कर रहा होगा, यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर आता है ना कि ओपन हाई लो क्लोज, तो ये जो है भी यहाँ का हम लोग उसका जो भी है वो यहाँ पर अभी लाते हैं हम लोग क्लोज पोजीशन पे बेसिकली, ठीक है। यहाँ पर फिर वहाँ पर देख रहे हैं करेंट प्राइस इज़ ग्रेटर देन प्रीवियस हाई पीरियड। अगर करेंट प्राइस जो है वो प्रीवियस पीरियड के हाई से है, ठीक है, तो वो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे ओके ऑलरेडी हाई बुलिश ब्रेकआउट ऑलरेडी ओकर्ड स्किपिंग बाय ऑर्डर। अगर मान के चलो जो अभी करंट का है, जैसे ये मान चलो अभी करंट का है, अगर ये इसके हाई को, हाई इसका क्या है, इसके हाई, ये इसका हाई कहाँ था, ये नीचे वाला था, इसको ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है, ऊपर जा चुका है, तो लेकिन ये पहला है तो हम लोग इसको नहीं कंसिडर करेंगे, कहेंगे ब्रेकआउट ऑलरेडी ऑकर्ड, ठीक है, तो उसको कुछ नहीं करना है, रिटर्न फॉल्स। अगर वो करेंट प्राइस है वो प्रीवियस पीरियड के लो से कम है, ठीक है, तो अगर मान चलो ये अगर इधर चल जाता है, ये मान चलो ये करंट था, अगर इसके नीचे आ जाता है ये, ठीक है, इसके नीचे आ जाता है, यहाँ पर देखो नीचे आ गया, तो ये भी बोलता है कि अच्छा बीरिश ब्रेकआउट ऑलरेडी ऑकर्ड, बीरिश ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, तो पर भी स्किप करना है। अगर ये बीरिश ब्रेकआउट भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हमें फिर लिमिट ऑर्डर यहाँ पर प्लेस करना है। यहाँ से तो हमें पता चल गया ना कि ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि ब्रेकआउट वगैरह हुआ है, ठीक है, तो वहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं। प्रोडक्ट आईडी सिंबल साइड बाय ऑर्डर साइज, ये लिमिट प्राइस हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस पीरियड के हाई पे, और स्टॉप प्राइस हम लोग लगा देंगे प्रीवियस पीरियड के हाई पे, ठीक है, स्टॉप प्राइस हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। फिर यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे बाय ऑर्डर डॉट गेट आईडी, जो भी हमारा ऑर्डर आईडी है, बाय ऑर्डर स्टॉप ऑर्डर प्लेस्ड, और ट्रिगर्स ऑन बुलिश ब्रेकआउट बाय ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग
लगा चुके हैं। तो यहाँ पर वो प्लेस कर चुके हैं हम लोग बाय स्टॉप लिमिट पे। फिर उसके बाद सेल स्टॉप लिमिट यहाँ पर रहेगा कि अगर प्रीवियस पीरियड के लो पे अगर वो हो रहा है तो लिमिट प्राइस वो रहेगा, स्टॉप प्राइस भी हमारा प्रीवियस पीरियड के लो पे रहेगा। बेसिकली यहाँ पर कि मान चलो नेक्स्ट पीरियड जो आता है तो इसके अगर लो पे अगर मान चलो इसका लो क्या है, ये है, इसके नीचे अगर क्लोज कर, इसके नीचे अगर ये ब्रेकआउट देता है तो बेरियस ब्रेकेट पे हमें ये ले लेना है, बाई कर लेना है। इसके नीचे जाता है तो हमें बाई सेल कर देना है, इसके नीचे जाता है तो हमें सेल कर देना है। ठीक है, यहाँ पर ये है, तो ये सेल ऑर्डर है, तो ये हो गया हमारा सेल ऑर्डर। तो आप समझ गए हैं कि हमें बाई और सेल कैसे लगाना है। अब यहाँ पर है कि अगर हमें ऑर्डर स्टेटस को चेक करना है तो गेट पोजीशन, प्रोडक्ट आईडी, उसके बाद सारा सिंपल फंक्शन है, आप खुद भी गो थ्रू कर सकते हो। तो यहाँ पर सेल्फ डॉट क्लाइंट डॉट पोजिशन, यहाँ पर जो भी हम लोग प्रोडक्ट आईडी पास करेंगे तो वो यहाँ पर चेक करेगा अच्छा पोजीशन है कि नहीं, उसका एक्टिव है कि नहीं, पोजीशन साइड लॉन्ग है, जो भी है। तो ये हमें सारा डिटेल लाके देगा। ठीक है, सारा डिटेल लाके यहाँ पर देगा। और यहाँ पर ये प्लेस एसएल स्टॉप ऑर्डर भी यहाँ पर ये लगा के देगा। अगर स्टेटस ट्रू है, ऑलरेडी है, तो यहाँ पर ये स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट लगा के देगा। अगर लॉन्ग साइड हमने लिया है तो एसएल प्राइस क्या होगा, एंट्री प्राइस माइनस सेल्फ ड्रॉप स्टॉप लॉस पॉइंट, जो हमने स्टॉप लॉस पॉइंट इसमें कॉन्फ़िगर किया है कि मेरा स्टॉप लॉस पॉइंट इतना रहेगा 1000 पॉइंट। ठीक है, तो अगर हम लॉन्ग का सिलेक्ट किया है तो स्टॉप लॉस क्या होगा कि मान लो 1000 पॉइंट नीचे गिर गया, मैंने लॉन्ग का सिलेक्ट किया तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ ऊपर जाएगा, लेकिन ये नीचे गिर गया तो मेरा 1000 पॉइंट्स क्या है, नीचे स्टॉप लॉस है। ठीक है, और टेक प्रॉफिट क्या है, सेल्फ डॉट टेक प्रॉफिट मैंने 2000 पॉइंट लगा के रखा है, तो ये 2000 पॉइंट्स मेरा ये हो जाएगा प्रॉफिट का। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस ऑर्डर लग जाएगा सेल का, यहाँ पर प्लेस द स्टॉप लॉस ऑर्डर, क्योंकि लॉन्ग लिया हूँ तो हमें सेल करना होगा, लिमिट प्राइस स्टॉप लॉस प्राइस, स्टॉप प्राइस इतना, ये हमारा लिमिट ऑर्डर लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 1 सेकेंड का वेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब ये लग चुका है हमारा एसएल, जो भी ऑर्डर आईडी, ये सब हमें आ चुका है, स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस्ड, तो फिर हम यहाँ पर टेक प्रॉफिट का लगा रहे हैं। ऑर्डर साइज ये ऑर्डर साइज पे ये, और टीपी प्राइस पे जो भी हमारा ऑर्डर साइज है उसी का हम लोग यहाँ पर सेल का लगा रहे हैं और यहाँ पर टेक प्रॉफिट का लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया, ये लॉन्ग का था। सिमिलरली सेम चीज़ हमें शॉर्ट में करना है। ठीक है, सिमिलरली जो है वो सेम चीज़ हमें शॉर्ट में करना है। अगर एसएल प्राइस का जो भी एंट्री प्राइस प्लस सेल्फ डॉट स्टॉप लॉस पॉइंट, यहाँ पर अगर हमने सेल किया तो हम क्या चाहते हैं, मार्केट नीचे गिरे, तो अगर लेकिन मार्केट ऊपर जाएगा तो जो भी स्टॉप लॉस पॉइंट है उस पर हमारा स्टॉप लॉस एक्टिव हो जाएगा। और यहाँ पर टेक प्रॉफिट में यहाँ पर ये आ जाएगा। यहाँ पर स्टॉप लॉस ऑर्डर में सेल्फ डॉट क्लाइंट प्लेस लिमिट ऑर्डर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर साइड बाय सेल्फ डॉट ऑर्डर साइज, लिमिट प्राइस, एसएल प्राइस पे इतना, क्लाइंट ऑर्डर आईडी जो भी है यहाँ पर आ जाएगा। ये हम लोग क्लाइंट ऑर्डर आईडी हम लोग डायनेमिकली ये जनरेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं, इसमें कुछ भी पास कर सकते हो, लेकिन डायनेमिकली जनरेट कर रहे हैं ताकि ये यूनिक रहे। सेम चीज़ यहाँ पर है टेक प्रॉफिट का। ठीक है, अब यहाँ पर एक लॉजिक और हमने लगाया था, अगर आपको याद होगा, कि मान चलो हमने 2000 पॉइंट का हमने मान चलो लिया कि वो अभी लॉन्ग जा रहा है, 2000 पॉइंट का मेरा टारगेट है, और मान लो 1000 पॉइंट ऑलरेडी कवर कर चुका है और मेरा स्टॉप लॉस था 1000 पॉइंट्स। तो अगर वो 2000 पॉइंट नीचे गिरेगा तब मेरा स्टॉप लॉस होगा। इंस्टेड में क्या करूँगा, जो मेरा स्टॉप लॉस पॉइंट है उसको 1000 पॉइंट और ऊपर कर दूँगा, ताकि जब ये नीचे भी गिरे तो मेरा ब्रेक इवन हो जाए, मतलब मुझे कुछ लॉस ना हो, प्रॉफिट ना हो तो कम से कम लॉस ना हो। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर इम्प्लीमेंटेड है। सेल्फ टारगेट पोजीशन और ब्रेक इवन पोजीशन अगर अप्लाइड है, ठीक है, अगर नहीं है तो रिटर्न हो जा। सेल्फ डॉट ग्लैंड टिकर, यहाँ पर टिकर आएगा, फ्लोट टिकर करेंट प्राइस का जो है वहाँ पर आएगा। सेल्फ डॉट पोजीशन साइड लॉन्ग है तो प्रॉफिट पॉइंट्स हो जाएगा करेंट प्राइस माइनस सेल्फ डॉट एंट्री प्राइस, जो भी हमारा प्रॉफिट पॉइंट है, और अगर शॉर्ट है तो सेल्फ डॉट एंट्री प्राइस माइनस करेंट प्राइस। यहाँ पर देखेंगे प्रॉफिट पॉइंट्स अगर ग्रेटर देन हो चुका है ब्रेक इवन के, ठीक है, मान चलो 1500 हो चुका है मेरा, और 1000 और ब्रेक इवन ट्रिगर जो था उससे जो ट्रिगर पॉइंट है उससे ज़्यादा हो चुका है, जैसे मैंने ब्रेक इवन ट्रिगर पॉइंट लगा के रखा है 1000,
अगर मेरा यहाँ पर 1500 पॉइंट कवर हो रहा है तो हैज़ रेस्ड प्रॉफिट, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस ऑर्डर जो हो जाएगा क्लाइंट डॉट एडिट ऑर्डर, ऑर्डर आई डी ये, प्रोडक्ट आई डी ये, स्टॉप प्राइस हो जाएगा जो मेरा एंट्री प्राइस था, जितना पे मैंने एंट्री किया था वही मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, वही मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस हो जाएगा, लिमिट प्राइस हो जाएगा ये, ताकि मुझे लॉस ना हो। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कैसे चेक करें कि क्या पोजीशन चेक हमारा क्लोज हो चुका है। तो यहाँ पर चेक करेंगे गेट पोजीशन, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट आईडी, पोजीशन इन पोजीशन, प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर पास होगा, साइज फ्लोट, पोजीशन डॉट गेट साइज, साइज 0 है तो रिटर्न ट्रू, अगर पोजीशन इफ़ नॉट पोजीशन, प्रोडक्ट आईडी, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट आईडी और पी इन पोजीशन, अगर हमारा जो भी हमने प्रोडक्ट आईडी जो ट्रीट की है अगर वो एग्जिस्टेड नहीं है तो पोजीशन यहाँ पर क्लोज है और इसको यहाँ पर रिटर्न ट्रू कर रहा है। मेनली हमारा यहीं से रिटर्न ट्रू हो जाएगा, इस पे फोकस कीजिए। ठीक है, तो यही चीज़ है, बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल सी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे में देखेंगे, चाहे आप खुद से भी देख सकते हो, मैंने काफ़ी ज़्यादा समझा के कोड करके रखा है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया हो।